प्रेसिडेंट है यूएस के जो बाइडन, उन्होंने नॉमिनेट किया है अजय बंगा। उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। ये हम सब के लिए प्राइड की बात है और आई फील सो प्राउड टू बी बोर्न इन दिस कंट्री। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कैसे बनेगा? मजहब का नारा कुछ भी। कश्मीर बनेगा कैसे बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर तो तब बनेगा पाकिस्तान जब पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान। TTA जो है TTP को रोकेगी नहीं, रोकेगी भाई, वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। TTP ने TTA के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है। एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा और वो था हिंदुस्तान की IT इंडस्ट्री के हवाले से कि हिंदुस्तान का जो 2022 का सिर्फ IT का एक्सपोर्ट है वो $280 बिलियन था। हमारे में और उनमें ये फर्क है कि उनका चीफ और आर्मी स्टाफ एक हदूद के अंदर है, ऐसे ही है, वो इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता। फिर मैंने जब पाकिस्तान का IT एक्सपोर्ट 2022 का निकाला तो वो तकरीबन 2.7 बिलियन था। तो ये जो फिगर का फ़र्क है सिर्फ एक इंडस्ट्री का, ये बाइस से शर्म है हम सब के लिए। मौशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि चीन ने पाकिस्तान का $70 करोड़ का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। कि IMF को आगाह कर दिया है कि चीन ने हमें $70 करोड़ मिल रहे हैं, तो ये भी एक कर्जा है। टेक्निकली चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिजनेस तो ला रहे हैं, रोजगार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्जा भी किए जा रहे हैं। इस कौम को जो बेकारीपन है उस कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ पहुँचे। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज्यादा प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमेशा से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF की भीख के लिए इंतज़ार करता रहता है और भीख ना मिलने पर इसे भारत की साजिश कहता है। लेकिन पाकिस्तान के दिल में एक और बड़ा पत्थर गिर गया है, क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडियन ओरिजिन के अजय बांगा। दोस्तों अजय बांगा को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद अपॉइंट किया है इस पद के। पहले अजय बांगा मास्टर कार्ड के CEO थे और अब उनकी काबिलियत को देखते हुए ये रिक्रूटमेंट किया गया है। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सैलरी को 50% तक काट रही। इसका पीछे का रीज़न ये है कि वे इस पैसे को रेस्क्यू फंड देंगे टर्की को। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं पाकिस्तान इस तरह के चंदे कई बार इकट्ठा करके खुद उनके मिनिस्टर्स और आर्मी जनरल हड़प कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। भी अमेरिका के सदर जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो CEO थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो हैं उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये CEO रहे हैं मास्टर कार्ड के, सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन USA। ठीक है जनाब, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रॉपर वाइट हाउस का प्रेस रिलीज़ है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं US नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जो है वो बिज़नेस में, इकॉनमी में, ग्लोबल कंपनीज़ में, क्रिएटिंग जॉब्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को देखने का। तो वो एक प्रॉपर वाइट हाउस उनके बारे में, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज व्हाट द व्हाइट हाउस इज। वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और पूरे 189 कंट्रीज में जो है इनकी मेंबरशिप 189 कंट्रीज मानते हैं वर्ल्ड बैंक को। और इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आज तक US का प्रेसिडेंट ही वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और उसके चलते चलते इंडिया से निकलकर हमारा एक
इंडियन सिख हैं जो पुणे से, इंडिया का एक महाराष्ट्र शहर है, वहां से निकलकर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। ये हमारी कंट्री के लिए, देखिए वो कहते हैं ना कि इंडिया इज नाउ द शाइनिंग स्टार, और आने वाले सालों में, अभी तो हम है ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आने वाले सालों में आप देखेंगे इंशाल्लाह हम वर्ल्ड का जो है सुपर पावर, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड सुपर पावर बन ही जाएंगे। इसके साथ ही इस तरह की न्यूज़ें आना और इंडिया से कोई निकलकर दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट बना, ये हम सब के लिए प्राइड की बात है। और आई फील सो प्राउड टू बी born in this country and to be associated with such international organization, जिसका एक जो है पूरी दुनिया में एक रोल है और पूरी दुनिया उसको मानती है। पॉवर्टी को एलिनेट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक काम करता है पूरी दुनिया में, वो सबके लिए मिसाल है। और इसके चलते हमारे इंडिया से निकलकर अजय वेंगा साहब, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बन जाते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो इससे बढ़कर इंडिया के लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। काबुल के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, काबुल गए थे डेलीगेशन, हमारी डेलीगेशन गई थी, उनकी नहीं आई थी। तो लगता ऐसे है कि हमें ज़रूरत थी उनसे बात करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भाइयों के दरमियान बात करना कोई नहीं है, मगर सुतेले भाई जब होता है तो थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए कि देखिए, ये कहना कि टीटीए जो है टीटीपी को रोकेगी, नहीं रोकेगी भाई, वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। टीटीपी ने टीटीए के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है, पनाह उधर उनको मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं, हमारा डेलीगेशन उधर था, क्यों नहीं उस डेलीगेशन को अश्योरेंस दिया गया कि ठीक है हम उनके कैंप्स बंद करते हैं, ठीक है जो भी हमारे हाथ आए, इसलिए कि हमने उनको मना किया है, और जो भी हमारे हाथ आए हम उनको सजा देंगे या आपको इत्तला देंगे। नहीं, हमने उनको प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है कि टीटीपी के लोग आए हैं, हमारे लोगों को मारे हैं और एडमिट किया है कि हमारे खिलाफ वो काम कर रहे हैं। मगर अगर फिर भी, और वो क्या कहती है, और उन्होंने क्या कहा, लास्टली मैं ये कहूँगा कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि देखिए ये तो होता रहता है, क्या कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाएं उनको, ट्रेड जो है उसको होने दें। माने कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को कोई बात नहीं, मगर ट्रेड को कुछ नहीं रोकें। क्यों भाई, हम वो करेंगे जो हम समझते हैं हमें करना चाहिए, हम वो करेंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि इस किस्म की चीज़ें जो आपके सॉइल से हो रहे हैं वो मुख्त गलत हैं और नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप रोकें और फिर बताएं आप असली भाई बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वी शुड डू अ लॉट फॉर अफगानिस्तान। मगर अगर नहीं तो फिर ये नहीं है कि बस बैठे रहो अपने, कि फिर एक डेलीगेशन और दूसरा डेलीगेशन और कुछ उसका नतीजा नहीं हो।